जब देश का प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करने लगे, उसे बदलने लगे, समझ लेना देश के विनाश की तरफ जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमारा तो सारा फंड ये भारत सरकार खागी, बाकी और किसी में क्या दम था। 50 साल कहता था, कहाँ है रावण थोड़ी है। ये वो जनता है जिसे चाहे कुर्सी पे बैठा सकती है, और जब अपनी पे आ जाए तो देश छोड़ने के भागने पे मजबूर भी कर देती है। क्या मांगे हैं विकलांगों की रखी आप? देखिए, विकलांगों की सबसे बड़ी मांग है कि आरपीडी एक्ट 2016, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, जिसको सरकार ने गजेटेड कर दिया है, लेकिन 2017 से आज तक भारत की कोई भी सरकार उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर रही। तो सबसे पहली मांग है कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के सारे नियम 102 हैं उसके अंदर, वो सारे जमीनी स्तर पर लागू करें। विकलांगों को पूरे देश में एक देश एक पेंशन करें जो 5,000 रुपए होनी चाहिए, और विकलांगों को मिनिमम मजदूरी के हिसाब से पेंशन दें। और जो उसमें विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 में लिखा है कि विकलांगों को सरकारी नौकरी में 4% और जो भी देश की प्राइवेट नौकरी है उसमें 5%। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार ने लिख करके दिया है यूएन के अंदर, और वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं। तो देश की जनता से झूठ क्यों बोल रहे हैं जब आप दे नहीं रहे हो? कौन झूठ बोल रहा है? भारत सरकार बोल रही है। आरपीडी एक्ट 2016 से लागू है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा के उसे कानून बनाया है, सारी प्रदेशों सरकारों ने उसे कानून बना के मोहर लगाया है, लेकिन उसे आज तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर रहे। अब क्यों विकलांगों के नाम पर दलाली खा रही है ये सरकार? तो अब तो राष्ट्रपति भी चेंज होने वाले हैं, अब नया कानून आगे ये रोज कानून नहीं बदलता। अगर कानून ऐसे बदलता, नेता आते हैं जाते हैं, कानून नहीं बदलता, क्या भारत का संविधान बदल जाएगा अगर प्रधानमंत्री बदलेगा? आपने इसमें लिखा है शिक्षा के स्तर, शिक्षा तो सभी को मिल रही है। कहाँ मिल रही है? कैसे शिक्षा मिल रही है? ये विकलांग घिसड़ करके प्राइमरी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, और नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जब कंपटीशन होता है तो ये उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बता दे सरकार। आपने चुनाव के लिए भी लिखा है। देखिए, जब आरक्षण है तो वो नीचे से ऊपर तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देश की संसद में बैठना या विधानसभाओं में बैठना क्या इन नेताओं के बाप की बपोती है? ये भारत के नागरिक नहीं है। विकलांगों का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है सबको सहायता मिलती है। विकलांगों के लिए कितना कुछ सरकार ने किया है? कहने को कुछ नहीं है, मुझे ये बता दो, जाओ आज यही बराबर में पार्लियामेंट थाना है और जाके पूछो कि आरपीडी एक्ट 2016 में अभी हमें एक एफआईआर दर्ज करानी है, क्या कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सरकार तो लगातार विकलांगों की बात करती है, हद की बात करती है। अगर इस दुनिया में सबसे झूठी कोई है तो वो भारत सरकार है। हाँ, जो विकलांग शब्द ही खत्म कर दिया मोदी जी ने आपके लिए, तो क्या दिव्यांग दे दिया, दिव्यांग। अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो पहले अंबानी कहता था इन सारे विकलांगों का नाम अडानी रख दूं। है? बताओ। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमारा तो सारा फंड ये भारत सरकार खागी, बाकी और किसी में क्या दम था। जब से बीजेपी सरकार आई है, आप जो वो बिल लेके आते हैं सब उसका आप जो ऑब्जेक्शन करते हैं, हर योजना पर देखिए, पहले भारत के अंदर एक योजना आयोग होता था जो योजना बनाती थी। उस योजना बनाने का काम था, सारी राज्य सरकारों से उसके बारे में सलाह ली जाती थी। इस मोदी ने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले योजना आयोग खत्म कर दिया कि किसी से हमें कोई सलाह लेने की बात नहीं करनी। इसे यही पता नहीं है ये करता क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग गए हैं और तीसरे के भागने की तैयारी है, ये सोच लेना। कैसी बात करें, उन्होंने संसद भवन बना दिया, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। दांत दिखा रहा शेर, देख रहे हो आप, भागने की बात कर रहे हो।
जब देश का प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करने लगे, उसे बदलने लगे, समझ लेना देश के विनाश की तरफ जा रहा है। 50 साल राज करेंगे आने वाले टाइम में। लंका का भी 50 साल कहता था, कहाँ है? रावण थोड़ी है। ये वो जनता है जिसे चाहे कुर्सी पे बैठा सकती है, और जब अपनी पे आ जाए तो देश छोड़ने के भागने पे मजबूर भी कर देती है। लंका उदाहरण है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कोशिश की थी बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए आप। 300 से पार कर गई। कोई बात नहीं, चुनाव तो आते जाते हैं। देखिए, आपको बता दूं, जेपी के एक शब्द है। जब जेपी ने 1977 में पटना में एक आंदोलन किया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब जनता को खुलकर, बेखौफ होकर, निडर होकर बोलना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है। जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है। वो जनता लंका में भी राजपक्षे का खुल के सपोर्ट कर रही थी। आज वही जनता है जो राजपक्षे को ढूंढ ढूंढ के उनके घरों में आग लगा रही है। कंपेयर कर रहे हैं, श्रीलंका छोटा था, भारत बड़ा है। तो यहाँ बड़े बड़े चांटे लगेंगे, वहाँ छोटे चांटे लगे। इतने 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, आपके पास घर होना मोदी चाहिए। जी को 56 इंच की छाती वाले से पूछ कि कैसे डर गया कि संसद में अब कोई शब्द नहीं बोल सकता। अरे जब किसानों को आंदोलन जीवी कहता है तो तुझे जुमला जीवी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे संसद में? झूठ नहीं बोल सकते, भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। अरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या देवता कहेंगे? नहीं कह सकते हो। कौन नहीं है? कहाँ है भ्रष्टाचार? अरे उत्तर प्रदेश की बात करते हो। बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया तो तुम पशुओं के नाम पर खा गए। तुम्हें क्या बता दूं? मोदी जी आज तक पीछे नहीं हटे हैं, आप कितना भी आंदोलन करें। कौन कहता है मोदी पीछे नहीं हटता? उदाहरण तुम्हारे सामने किसान खड़ा है, 13 महीने बॉर्डर पे रहे, पीछे भी हटाया, रुलाया भी, नाक भी रगड़ी और कानून भी वापस करा करके आए थे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।